गुरु अर्जन देव का जन्म सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी व माता भानी जी के घर वैशाख वदी 7 संवत 1620 में 15 अप्रैल 1563 को गोइंदवाल अमृतसर में हुआ था। श्री गुरु अर्जन देव साहब सिख धर्म के 5वें गुरु है। वे शिरोमणि सर्वधर्म समभाव के प्रखर पैरोकार होने के साथ साथ मानवीय आदर्शों को कायम रखने के लिए आत्म बलिदान करने वाले एक महान आत्मा थे। गुरु अर्जन देव जी की निर्मल प्रवृत्ति, सहृदयता, कर्तव्यनिष्ठता तथा धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए गुरु रामदास जी ने 1581 में 5वें गुरु के रूप में उन्हें गुरु गद्दी पर सुशोभित किया था। इस दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, जो मानव जाति को सबसे बड़ी देन है। संपूर्ण मानवता में धार्मिक सौहार्द पैदा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की वाणी को जगह जगह से एकत्रित कर उसे धार्मिक ग्रंथ में बांटकर परिष्कृत किया। गुरु जी ने स्वयं की उच्चारित 30 रागों में 2218 शब्दों को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया है। एक समय की बात है, उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे और सबके मन को शांति प्रदान करते थे। एक दिन वे गुरु अर्जन देव जी के दरबार में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमारे मन में शांति नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताए जिससे हमें शांति प्राप्त होगी। तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा, अगर आप मन की शांति चाहते हो तो जैसे आप लोगों को कहते हैं वैसे उसी प्रकार आप भी करो। अपनी कथनी पर अमल किया करो। परमात्मा को संग जानकर उसे याद रखा करो। अगर आप सिर्फ धन इकट्ठा करने के लालच से कथा करोगी तो आपके मन को शांति कदापि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा और पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। अपने कथा करने के तरीके में बदलाव कर निष्काम भाव से कथा करो, तभी तुम्हारे मन में सच्ची शांति महसूस होगी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक दिन गद्दी पर बैठने के बाद गुरु अर्जन देव जी के मन में विचार आया कि सभी गुरुओं की बानी का संकलन कर एक ग्रंथ बनाना चाहिए। जल्द ही उन्होंने इस पर अमल शुरू कर दिया। उस समय नानक बानी की मूल प्रति गुरु अर्जन के मामा मोहन जी के पास थी। उन्होंने वह प्रति लाने भाई गुरदास को मोहन जी के पास भेजा। मोहन जी ने प्रति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाई बुढ़ा गए, वे भी खाली हाथ लौट आए। तब गुरु अर्जन स्वयं उनके घर पहुंच गए। सेवक ने उन्हें घर में प्रवेश से रोक दिया। गुरु जी भी धुन के पक्के थे। वे द्वार पर ही बैठकर अपने मामा से गा गा कर विनती करने लगे। इस पर मोहन जी ने उन्हें बहुत डांटा, फटकारा और ध्यान करने चले गए, लेकिन गुरु पहले की तरह गाते रहे। अंततः उनकी धैर्य, विनम्रता और जिद को देखकर मोहन जी का दिल पसीजा और वे बाहर आकर बोले, बेटा, नानक बानी की मूल प्रति मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम ही उसे लेने के सही पात्र हो। इसके बाद गुरु अर्जन ने सभी गुरुओं की बानी और अन्य धर्मों के संतों के भजनों को संकलित कर एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम रखा ग्रंथ साहिब, और उसे हर मंदिर में स्थापित करवाया। अपने ऐसे पवित्र वचनों से दुनिया को उपदेश देने वाले गुरुजी का मात्र 43 वर्ष का जीवन काल अत्यंत प्रेरणादायी रहा। सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी वे डटकर खड़े रहे। वे आध्यात्मिक चिंतक एवं उपदेशक के साथ ही समाज सुधारक भी थे। गुरु अर्जन देव जी ने तेरा किया मीठा लागे और हरि नाम पदारथ नानक मागे शब्द का उच्चारण करते हुए सन 1606 में अमर शहीदी प्राप्त की। अपने जीवन काल में गुरुजी ने धर्म के नाम पर आडंबरों और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। आध्यात्मिक जगत में गुरुजी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।